हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। रिमाइंडर्स की आज हम लोग 7th क्लास करेंगे। पिछले 6 क्लासेस में रिमाइंडर से कई सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया इस चैनल के माध्यम से, और आप लोगों को अलग अलग टाइप के किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या वेरिएशन हो सकता है रिमाइंडर से, वो सब कुछ आपको उन सभी 6 वीडियोस में समझाया था। आई होप आप उन सभी 6 वीडियोस को देखे होंगे, उससे कुछ सीखे होंगे। आज हम लोग कुछ और वेरिएशंस देखेंगे रिमाइंडर्स में ही कि और क्या क्या क्वेश्चन रिमाइंडर्स में पूछा जा सकता है। तो आज जो हम लोग टाइप डिस्कस करने वाले हैं वो है वेयर डिविडेंड, जो डिविडेंड होगा व्हेन डिविडेंड इज अ लार्ज नंबर एंड इज गिवन, जब डिविडेंड एक लार्ज नंबर होता है और वो दिया रहता है, ठीक है। एंड जो डिवाइजर होगा वो जनरली किस फॉर्म में होगा, 10 टू द पावर n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में। जैसे कि n का वैल्यू 2 ले लें तो 10 स्क्वायर 100 प्लस 1 तो 101 हो सकता है, या 100 माइनस 1 99 हो सकता है। n का वैल्यू 3 ले लें तो 1000 प्लस 1 1001, 1000 माइनस 1 999। तो जब इस तरह का डिवाइजर रहेगा और डिविडेंड एक लार्ज नंबर रहेगा, ऐसे वाले क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। ओके, अब एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन का, फिर उसी एग्जाम्पल से मेथड भी समझेंगे कि क्या मेथड होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। ओके, अब जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग एक नंबर लिखें से 1 2 1 2 1 2 ऐसे चल रहा है अप टू 100 डिजिट्स, तो इसका मतलब ये एक नंबर है जिसमें कितने डिजिट्स हैं, 100 डिजिट्स हैं, और नंबर क्या है 1 2 1 2 1 2 1 2 100 डिजिट तक। तो ये एक नंबर है और कहता है कि इस नंबर को अगर हम 99 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन है सपोज, ठीक। अब देखिए, जब भी आपका डिवाइजर, तो ये इसी फॉर्म में हो गया ना, जब डिविडेंड एक लार्ज नंबर हो, तो ये लार्ज नंबर है, कितना लार्ज है, 100 डिजिट का नंबर है, और उसमें डिवाइजर किस फॉर्म में है, 10 स्क्वायर माइनस 1 99, ठीक है। सेम उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये समझिए। जैसे 99 या 101 जब भी डिवाइजर इस फॉर्म में रहेगा तो एक चीज समझिए, जैसे कि अगर आप 10 का पावर 1 ले लें और उसमें 99 से डिवाइड करें और चेक करें कि रिमाइंडर क्या आता है, तो आप देखेंगे कि रिमाइंडर कितना आएगा, 10 आएगा। अगर हम 10 स्क्वायर ले लें 100 और उसमें 99 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। और जब 1 आता है तो साइकिल रिपीट होता है। इसका मतलब है कि 99 से जब डिवाइड करेंगे 10 के पावर में तो साइकिल कितने का चलेगा, 2 का ही चलेगा, क्योंकि जब 1 आता है तो साइकिल रिपीट होता है। यानी कि 10 का पावर ऑड होगा तो रिमाइंडर 10, 10 का पावर इवन होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो यही है कि ऊपर वाले नंबर को 10 के पावर में लिख दिया जाए और 10 के पावर में 99 में साइकिल हमें पता है। अब देखिए कैसे होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए अगर रहता 1 2 1 2 तो इसको हम कितना लिखते हैं, 1 2 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 1 2, ऐसा लिख सकते थे। अगर होगा 1 2 1 2 1 2 तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 2 इंटू 10 टू द पावर 4, ये वाला 1 2 के बाद 4 जीरो है तो 10 का पावर 4, प्लस ये वाला 1 2 के बाद 2 जीरो है तो 10 स्क्वायर, 2 डिजिट है तो 10 स्क्वायर, अब प्लस आखिरी वाला 1 2, ऐसे लिखा जा सकता है। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा आपको। तो सेम लॉजिक से अगर हम इसको लिखें तो टोटल कितने डिजिट हैं, यहाँ पे 100 डिजिट्स हैं, तो पहला 1 2 लेंगे तो आएगा कितना, 10 का पावर कितना 98, क्योंकि उसके बाद 98 डिजिट्स बचेंगे। अगला 1 2 लेंगे तो 96 डिजिट बचेगा। इस तरह से करते करते आखिरी वाला 1 2 के बाद कुछ नहीं रहेगा, तो आखिरी वाला 1 2 हो जाएगा, सीधा सीधा 1 2। ओके, अब इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 99 से, ठीक है। 12 कॉमन ले लें सभी जगह से, तो ये आ जाएगा 10 का पावर 98 प्लस 10 का पावर 96 प्लस 10 का पावर 94, ऐसे करते करते लास्ट में ये 12 है। 12 का मतलब क्या है, 10 का पावर 0, तो ये कितना आ जाएगा, 10 का पावर 0, और इसमें हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 99 से, ठीक है।
समझ में आ रहा होगा आई होप। अब इसके बाद कैसे करेंगे, अब इसमें देखिए सब जगह पावर क्या है, इवन है। 10 का पावर सब जगह क्या है, इवन है। 0 भी इवन होता है, तो जब इवन होता है तो रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। ऑड होगा पावर तो रिमाइंडर 10 आएगा। तो 99 से जब आप इन सब में डिवाइड करेंगे तो सभी जगह रिमाइंडर 1 आएगा और यहाँ रिमाइंडर 12 आएगा। तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा ओवरऑल वो क्या होगा, 12 इंटू 1111 कितनी बार ऐड होगा, 50 टाइम्स, बिकॉज हमने 100 डिजिट में दो दो डिजिट का पेयर बनाया। तो दो दो डिजिट के कितने पेयर बनेंगे, 100 में 50 बनेंगे, सही बात है। तो जब 50 बनेंगे तो एक 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 कितनी बार आएगा, 50 बार, तो ये 50 हो जाएगा। और इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 90 से। 600 हो गया, 600 को हम लिख सकते हैं कितना, 6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 99। यहाँ रिमाइंडर 6, यहाँ रिमाइंडर कितना 1, तो 6 इंटू 1 यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6 हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल सी बात है, बस ये ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ नंबर रहेगा, डिवाइजर रहेगा, उसमें 10 के पावर में साइकिल चेक कर लेंगे। 10 के पावर में साइकिल जो भी चलेगा उसके हिसाब से। यहाँ पे 2 साइकिल था तो हम लोग 2-2 डिजिट क्लब किए। अगर यहाँ 3 साइकिल रहता तो हम 3-3 डिजिट क्लब कर लेते। अगर यहाँ 4 साइकिल रहता तो हम 4-4 डिजिट क्लब कर लेते। बस यही हमारा मेथड होता है। और जब भी डिवाइजर 10 टू द पावर n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होगा तो हमेशा एक 10 के पावर में आपको साइक्लिसिटी दिखेगी। जितना साइकिल होगा, यहाँ 2 साइकिल था तो हमने 2-2 डिजिट एक साथ क्लब करा। 3 होगा तो 3 क्लब करेंगे, 4 होगा तो 4 क्लब करेंगे। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही मेथड होता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। हम लोग चाहे तो कुछ और एग्जांपल लेके इसी तरह के आपको और अच्छे से आपको समझ में आए, इसके लिए कुछ और एग्जांपल, सिमिलर एग्जांपल लेते हैं। ओके, अब जैसे देखिए, सपोज कीजिए कि एक और क्वेश्चन लें, से लेट्स से 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके अप टू लेट से दिया हुआ है 160 डिजिट्स, अप टू 160 डिजिट्स, और इसे डिवाइड किया गया है लेट से 101 से। सपोज ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करते हैं ऐसे ही। 101 है, साइकिल चेक करते हैं पहले तो 10 पावर 1 में अगर हम डिवाइड करेंगे 101 से तो रिमाइंडर तो 10 ही आएगा। 10 स्क्वायर 100 होता है, 100 में 101 से डिवाइड करेंगे तो हम कह सकते हैं कि निगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट से कितना आएगा, -1 आएगा। तो जब -1 आया 10 स्क्वायर पे, इसका मतलब है कि यहाँ जो साइकिल होगा वो 2 का डबल यानी कितना होगा, 4 होगा। जहां पे भी रिमाइंडर -1 आता है साइकिल उसका डबल होता है, मैंने बताया था आपको पहले ही पैटर्न मेथड में। तो यहाँ 10 स्क्वायर में रिमाइंडर -1 तो साइकिल कितना हुआ, 10 पावर 4। साइकिल 10 4 कहने का मतलब ये हुआ कि 10 का पावर 4 में अगर आप 101 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। और जहां 1 आता है वहीं पे साइकिल रिपीट होने लगती है फिर। तो यानी साइकिल 4 है। अब जो भी साइकिल होता है उतने डिजिट हम क्या करते हैं, एक साथ ले लेते हैं। तो यहां भी वही करेंगे। सो 1 2 3 4 इंटू 10 टू द पावर, अब 10 टू द पावर क्या होगा, टोटल 160 डिजिट्स हैं। 160 डिजिट्स में से पहला 4 हटा दें तो कितना बचेगा, 156, प्लस 1 2 3 4 अगला 4 हटा दें तो कितना बचेगा, 152। ऐसे करते करते आखिरी में भी कितना होगा, 1 2 3 4, और इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 101 से। अब 1 2 3 4 कॉमन ले लें ना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। एक बार आपको मेथड समझ में आ गया तो आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। 10 पावर 156, 10 पावर 152, ऐसे करते करते लास्ट में 1 है, 1 का मतलब कितना, 10 पावर 0, और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 101 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे समझिए, जब साइकिल 4 आया इसका मतलब 10 पावर 4 में रिमाइंडर 1, तो 10 पावर 8 में भी रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। 10 पावर 12 में भी रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि 4 का जब मल्टीपल रहेगा पावर तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि साइकिल 4 चलती है तो जो 4 में चलेगा वही 4 + 4 8 में चलेगा, वही 8 + 4 12 में। तो यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। यानी कि 4 का मल्टीपल अगर रहेगा पावर तो रिमाइंडर 1। और ये सारे मल्टीपल्स के, ये सारे पावर्स क्या है, 4 के मल्टीपल्स ही तो है। आप देखिए ध्यान से, सभी क्या है, 4 के मल्टीपल्स हैं। तो हम आराम से यहाँ कह सकते हैं कि सभी जगह रिमाइंडर 1 आएगा। 1 1 1 1 सब जगह। कितनी बार 1, तो आप चेक कीजिए कितने डिजिट्स थे, 160 डिजिट्स थे। 160 डिजिट में आपने 4-4 का ग्रुप बनाया, तो 4-4 के ग्रुप 160 में कितने बनेंगे, 160/4 कितने बन जाएंगे, 40। तो 40 है, ये
40 है तो 40 बार 1 1 रिमाइंडर आएगा, तो 1 + 1 + 1 40 टाइम तो 40 ही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर वही होगा जो 1 2 3 4 इंटू 40 डिवाइडेड बाई क्या हो, 101 हो। अब डिवाइड कर लेते हैं, इसमें डिवाइड करिए पहले। 1 2 3 4 में अगर आप 101 से डिवाइड करेंगे तो एक बार 101, 2 2 4, 2 बार 202, क्या रिमाइंडर बचा 22, और इसमें तो 40 ही रह जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या 109। फिर करिए 880 डिवाइडेड बाई क्या 101। अब 880 में 8 बार लगेगा तो 808, 808 निकल जाएगा, तो क्या रिमाइंडर बचेगा फाइनल 72। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 72 आएगा। समझ में आ रहा होगा आई होप। तो ये भी आपका इसी टाइप का क्वेश्चन था। वहां पे 10² -1 था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ डिवाइजर क्या है 10² +1। तो यहाँ साइकिल 4 का चला तो हमने 4 डिजिट एक साथ क्लब कर लिया। ठीक है, इसी तरह से रहेंगे सब। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं। अब ऐसे कई सारे क्वेश्चन आप ले सकते हैं, सभी का जो लॉजिक है, जो बेसिक आइडिया है, वो सारे क्वेश्चंस का सिमिलर ही है, सब एक जैसे ही हैं। ओके भाई, इसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ और इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन आप ले सकते हैं समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग लें एक और क्वेश्चन, लेट से 213 ऐसे करते करते अप टू 300 डिजिट्स, अप टू 300 डिजिट्स, और इसको डिवाइड करते हैं लेट से 999 से। ठीक है, डिवाइडेड बाय 999। ओके, अब 999 में भी आप चेक कीजिए, 10 में तो 10 ही आएगा, 10² में रिमाइंडर 100 ही आएगा, लेकिन जब 10 क्यूब करेंगे तो 1000 होगा। तो 999 से जो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। 1000 में तो 1 आएगा 999 से डिवाइड करने से, तो रिमाइंडर 1 आया, यानी साइकिल कितनी हो गई, साइकिल हो गई 3। तो यहाँ पे 3 डिजिट हम एक साथ क्लब कर सकते हैं, तो क्लब कर लेते हैं। सो 213 इंटू, अब सीधा लिखते हैं 10 का पावर, कितने डिजिट थे टोटल 300 में से 3 निकाल दिया तो कितना बचेगा 297 प्लस 10 टू द पावर 294। ऐसे करते करते और लास्ट में क्या बचेगा 10 टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय क्या 999। डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं। अब हमें यह भी पता है कि 10 पावर 3 में रिमाइंडर 1 आया और साइकिल 3 है, तो 10 पावर 6 में भी 1, 10 पावर 9 में भी 1, यानी कि 3 का कोई भी मल्टीपल रहेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। और ये सब 3 के मल्टीपल्स है पावर, तो सभी जगह पे क्या होगा रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो 1 1 1 1 कितनी बार ऐड कर रहे हैं, टोटल 300 डिजिट में हमने 3 डिजिट का ग्रुप बनाया। देखिए 300 डिजिट में 3 डिजिट का ग्रुप बनाया, 213 213। तो 300 में 3 का ग्रुप बनेगा तो कितने ग्रुप बनेंगे 100 ग्रुप। तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, हर जगह 1। तो ये एक 100 बार, तो 100 हो जाएगा। तो ये फाइनल जो होगा वो क्या होगा 21300 और डिवाइडेड बाय क्या 999। तो 999 से डिवाइड कर देते हैं 21300 को, तो 2 बार, तो 2000 में से 2 कम, तो कितना आएगा 1998। तो 1998, तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा 1। देखिए जरा 8 2 10, 1 9 1 10 3 13, 1 9 1 10 और 1 11, 1 1 2। ठीक है, ऐसा हो गया। ऑलराइट, अब हमारा जो फाइनल, अब जो एक और 0 उतरेगा यहाँ पे, अब एक बार और जाएगा तो कितना हो गया 999। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 321। ठीक है, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 321। तो ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट बस आपको पता हो जाना चाहिए। एक बार जब ये कॉन्सेप्ट पता हो गया तो सारे क्वेश्चन क्या होते हैं एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, ओके। अब इसी में एक छोटा सा वेरिएशन हो सकता है, एकदम हल्का सा वेरिएशन। वेरिएशन क्या है वो समझिएगा। जैसे अगर हम कहें कि अभी तक हम लोग जो डिवाइजर लेते थे, वो कैसा लेते थे 99, 101, 999, यानी 10 का पावर ±1। कभी ऐसा हो सकता है। अब यही डिवाइजर हम ऐसा भी ले सकते हैं कि फैक्टर ऑफ 10 टू द पावर n +-1, ऐसा भी हो सकता है। डिवाइजर हमने 10 टू द पावर n +-1 लिया, कभी कभी ये फैक्टर ऑफ 10 टू द पावर n +-1 भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल से समझिएगा।
क्वेश्चन का टाइप अलग नहीं है, सेम टाइप है, लेकिन डिवाइजर थोड़ा अलग टाइप का लगेगा आपको, लेकिन उससे घबराना नहीं है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है सब। सो मान लेते हैं ये क्वेश्चन है अप टू 150 डिजिट्स, ठीक है, और इसको डिवाइड किया गया है किससे, 91 से। सपोज ये क्वेश्चन है 91 से। अब आपको लगेगा कि 91 तो 10 स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में तो है नहीं, लेकिन 91 है क्या, 91 है 13 इंटू 7। देखिए 13 इंटू 7 है। और आप एक और चीज देखिए, आप 1001 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे 7 से जाएगा, देखिए कितनी बार 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 3 7 4, और फिर ये 11 से जाएगा कितनी बार 13। तो 1001 है कितना, 7 इंटू 11 इंटू 13, और ये है 13 इंटू 7, यानी कि 13 इंटू 7 इसी का फैक्टर है ना। सो हम कह सकते हैं दिस नंबर 91 इज अ फैक्टर ऑफ 1001। क्यों, क्योंकि 91 इंटू कितना, 91 इंटू जो 11 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1001। 1001 इज नथिंग बट 91 इंटू 11, यही तो है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि ये भले ही 10 टू द पावर n प्लस माइनस 1 नहीं है, बट आई नो दिस इज फैक्टर ऑफ कितना 1001। कैसे, बिकॉज 1001 कितना होता है 91 इंटू 11 होता है, ठीक है। सो यही हो गया, डिवाइजर ये नहीं है लेकिन इसका कोई फैक्टर है, ऐसा भी हो सकता है जैसा 91 था, ठीक है। तो यहां पे भी सेम चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप क्या करना है, 10 में साइकिल चेक करना है, तो 10 पावर 1 में 91 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 10 आएगा। 10 स्क्वायर में 100 में 91 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 9 आएगा। तो 10 क्यूब में जब 91 से डिवाइड करेंगे, अब देखिए यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो आप इसको 11 बार लगा दीजिए, 91 इंटू 11 कितना होता है 1001, जबकि है 1000, यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा -1। जब -1 आया है तो हमको साइकिल पता चल गया, 3 का डबल यानी कितना 6 है, ठीक है। तो जो 1001 में साइकिल 6 होता है, तो 1001 का एक फैक्टर 91 में भी साइकिल कितना हुआ 6 ही हो गया, सेम चीज। तो हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। 1001 में साइकिल 6, तो 91 में भी साइकिल कितना हो गया 6 हो गया। अब एक बार जब पता चल गया 6, तो हमको क्या करना है 6 डिजिट क्लब कर लेना है। सो 1 2 3 1 2 3, अगर हम 6 डिजिट एक साथ क्लब करें तो 6 निकाल देंगे इसमें से, तो कितना बचेगा 144। फिर 6 निकाल देंगे इसमें से तो कितना बचेगा 138। ऐसे करते करते आखिरी में क्या आएगा 10 का पावर 0, बिकॉज 150 में आप 6 का ग्रुप बना सकते हैं। 150 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो क्या बनेगा 25, तो 25 ऐसे ग्रुप बन जाएंगे, ऐसे 25, और इसको हम डिवाइड कर दें किससे 91 से। यही तो क्वेश्चन हो गया ना। अब 1 2 3 1 2 3 इंटू सब जगह रिमाइंडर कितना आएगा 1, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि साइकिल 6 है, तो 10 पावर 6 में 91 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है। तो 6 10 पावर 12 में भी क्या आएगा 1 आएगा, 10 पावर 18 में भी क्या आएगा 1 आएगा, 6 का मल्टीपल में 1 आएगा, और ये सारे नंबर्स क्या है 6 के मल्टीपल्स हैं, तो सभी जगह 1, तो 1 1 1 1 25 बार, तो ये 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1 2 3 1 2 3 इंटू कितना 25 डिवाइडेड बाई क्या 91। अब आपको रिमाइंडर निकालना है, लास्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन तो रहेगा ही। सो 1 2 3 1 2 3, इसमें अगर आप 91 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा चेक कीजिए, 91 से एक बार 91 2, और ये कितना हो गया 3, ठीक है। अब फिर एक बार 1 उतरेगा, सो 3 बार, सो ये हो जाएगा 27, हो गया 48, ठीक है। अब 1 उतरा था, फिर क्या उतरेगा 2 उतरेगा, तो 5 बार 455, 7 6 और 2 8, 273। हाँ, अब चेक कीजिए 93 से चला जाएगा क्या 3 टाइम्स 3 9 3 जा 27। चलिए यहाँ पे एंटी क्लाइमेक्स हो गया इस क्वेश्चन में। देखिए एक बार चेक कीजिए फिर से, 13 इंटू 7 है ना, 13 एक बार चेक कीजिए 13 से जा रहा है कि नहीं। 13 9 जा 117 6 1, 13 4 जा 52 9 2 चला जाएगा, 13 से चला जाएगा, वो 7 से भी देखिए 7 1 जा 7 और बचा 5 3, 7 7 जा 49 4 1, 7 5 जा 35 6 2, तो 6 आएगा 6 3 चला जाएगा। चलिए मैंने ऐसा नंबर दिया तो चला ही जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये नंबर 1 2 3 1 2 3 क्या हो गया 91 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये तो एंटी क्लाइमेक्स हो गया, तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको यहीं पे पता चल जाता कि ये 1 2 3 1 2 3 का मल्टीपल है 1 2 3 1 2 3 इंटू समथिंग, और 1 2 3 1 2 3 91 से चला जाएगा, तो ये डिविजिबल है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। लेकिन अगर ये नंबर रिमाइंडर, अगर ये नंबर 91 का मल्टीपल नहीं होता, जैसे मान लीजिए यहाँ 124 होता,
यहाँ कहते 1 2 3 1 2 4 होता, लेट से 1 2 3 1 2 4 1 2 3 1 2 4 ऐसे, तो उस केस में हमारा रिमाइंडर कितना आता, 1 आता, 1 इंटू 25 25 आता। तो यहाँ तो डिविजिबल हो गया तो रिमाइंडर 0 आया, नहीं होता तो जो भी रिमाइंडर आता वही हमारा आंसर हो जाता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं। तो कोइंसिडेंटली ऐसा नंबर हमने लिख दिया जो कि 91 से डिविजिबल है, अगर नहीं होता तो जो रिमाइंडर आता वो रिमाइंडर हमारा आंसर हो जाता। तो ये डिवाइजर जो है वो 10 पावर n प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, 10 पावर n प्लस माइनस 1 का फैक्टर भी हो सकता है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया किसका, 91 का। तो जो 1001 का साइकिल था वही किसका साइकिल मिला, 91 का भी साइकिल मिला। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ओके, अब इसी तरह के और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, आप उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि इसी तरह का एक क्वेश्चन अगर हम लोग ले लें और कहें कि 539 है ना, अप टू कितना 90 डिजिट्स से ऐसा है, ठीक है, अप टू 90 डिजिट्स, और इसको डिवाइड किया जा रहा है से 37 से, ठीक है। इसको भी आप देखिएगा, है ना, आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। 37 क्या है, 37 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 101 आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये 10 पावर n प्लस माइनस 1 तो नहीं है, बट आई नो दिस इज फैक्टर ऑफ 101, और 101 क्या है, 10 स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। तो जो 101 में साइकिल होगा वही किस में होगा, 37 में भी होगा। इसको आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। ओके, तो एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जब एक नंबर बड़ा नंबर हो और नीचे जो डिवाइजर हो वो 10 पावर n प्लस माइनस 1 हो, या 10 पावर n प्लस माइनस 1 का कोई फैक्टर हो। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब ऐसे ही जैसे यहाँ पे डिवाइजर एक बड़ा नंबर, डिविडेंड एक बड़ा नंबर था, तो ऐसा और भी क्वेश्चन हो सकता है जहां डिविडेंड एक बड़ा नंबर हो, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का होगा। तो जैसे एक इसी में आप एक और टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे भी नंबर एक बड़ा नंबर रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये फंडा नहीं लगेगा, यहाँ पे कुछ और हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर कहे क्वेश्चन में कि 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 4 ऐसे नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से चलता जा रहा है अप टू लेट्स से कहता है 120 डिजिट्स 120 डिजिट्स और डिवाइडेड बाय 3125 ये है, और पूछेगा कि रिमाइंडर बताइए, ठीक है। सपोज दिस इज क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन। तो एक बड़ा नंबर है, कितना बड़ा नंबर है, 120 डिजिट का नंबर है, उसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, 3125 से। अब 3125 10 टू द पावर n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में भी नहीं है, ना ही उसका कोई फैक्टर है, और ऊपर में जो नंबर है वो भी रिपीटिशन में नहीं है। जैसे हम लोग ये मेथड कब यूज करते थे, जब हमारा जो नंबर होता था वो किस में होता था, रिपीटिशन मोड में होता था। तो यहाँ तो 1 2 3 1 2 3 या 1 2 3 4 बार बार रिपीट तो नहीं हो रहा है, ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये ना ही ये रिपीटिशन मोड में है डिविडेंड, और ना ही डिवाइजर आपका 10 टू द पावर n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में है, या उसका कोई फैक्टर है। तो यहाँ पे हम लोग ये मेथड यूज नहीं करेंगे, यहाँ हमको कुछ और सोचना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखिए क्या कर सकते हैं। जैसे हमने आपको एक बताया था कुछ एक दो वीडियोस पहले, रिमाइंडर्स 5 की क्लास थी शायद, कि जब भी आपका डिवाइजर 2 पावर a इंटू 5 पावर b के फॉर्म में होगा, डिवाइजर क्या होगा, 2 पावर a इंटू 5 पावर b के फॉर्म में, तो हमको क्या करना है, लास्ट मैक्सिमम ऑफ a b डिजिट्स ऑफ डिविडेंड ले लेना है। बताया था, जो लोग भी वो वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो देख लीजिए, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, कॉन्सेप्ट वही है। जैसे कि अगर हमको डिवाइजर हो से, अगर हमारा डिवाइजर है 2 पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर, तो 3 और 2 मैक्सिमम क्या है, 3 है। तो किसी भी नंबर में इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वही होगा जो डिविडेंड के लास्ट 3 डिजिट में होगा। ये कितना है, ये है 8 इंटू 25, कितना आएगा, 200। तो मान लीजिए कि अगर हम एक नंबर ले लें 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें कहें 200 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर वही होगा जो 567 में 200 से डिवाइड करने पे होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यह है 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, तो इसमें दोनों में बड़ा कौन है, 3, तो इसका आखिरी 3 डिजिट ले लेंगे। इसका लॉजिक भी समझाया था।
लॉजिक क्या था? लॉजिक था कि इसको हम लिख सकते हैं 12340000 प्लस 567 और इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 200 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये नंबर तो 200 से डिविजिबल है, तो जो इस यहाँ रिमाइंडर 0, यहाँ जो भी रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है? लास्ट 3 डिजिट है, तो लास्ट 3 डिजिट में ही जो आएगा वही हमारा आंसर होता है। ये कॉन्सेप्ट बताया था। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको? हम अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो देखेंगे कि ये आएगा 5 टू द पावर 5। एक बार आप इसको फैक्टराइज करिए। 3125 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार, 2 बार, 5 बार, फिर 5 से करेंगे 125। ये तो 5 क्यूब है इंटू 5 स्क्वायर, 5 पावर 5। तो मैक्सिमम पावर कितना गया? 5 गया। यानी कि इस नंबर का लास्ट 5 डिजिट में जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा यहाँ पे भी क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो इस नंबर का हमको लास्ट क्या निकालना है? 5 डिजिट निकालना है। अब आपको वही है, पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे बेस था कि इसका लास्ट 5 डिजिट कैसे निकाले। अब देखिए, शुरू में 1 से लेके 1 से लेके 9 तक जब जाएंगे तो कितने डिजिट्स मिल जाएंगे? डिजिट्स देखिए, डिजिट्स कितने मिल जाएंगे? 9। 10 से लेके अब 9 डिजिट चले गए, वो कितना निकालना है? 121। तो जो रिमेनिंग डिजिट बचा हुआ है वो है 120 है। सो 120 माइनस 9 यानी कितना बचा हुआ है? 111 डिजिट और बचा हुआ है ना। अब जो शुरू हुआ है 9 के बाद जो शुरू होगा नंबर वो होगा 10, 11, 12। वो सब कैसे हैं? 2-2 डिजिट के नंबर हैं। तो 2-2 डिजिट के हम कितने नंबर रख सकते हैं? 55 नंबर ही तो रख सकते हैं ना। 55 इंटू 2 110। तो 10 से शुरू करके अगर हम 55 तक जाएं तो ये कितना आएगा? 64। देखिए 10 प्लस 54 कितना होता है? 64। तो 10 से लेके 64 तक में कितने नंबर हो गए? 55 नंबर। तो 55 नंबर यानी कितना डिजिट चला गया? 110 डिजिट चला गया। 55 इंटू 2, ठीक है। अब 119 हो गया। अब जो बैलेंस बचा हुआ है वो एक और बचा हुआ है। तो 64 के बाद 65 लिखते हैं। तो 65 में तो जैसे ही 6 लिखेंगे, 5 लिखेंगे भी नहीं, 6 नहीं लिख दिए तो एक डिजिट और हो गया। तो कितने डिजिट हो जाएंगे? 120 डिजिट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहीं से अब आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन था 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है। तो ऐसे करके हम कहां तक जाएंगे? हम जाएंगे 63, 64 और 65 का 6 लिखेंगे कि हमारा क्या हो जाएगा? सारा डिजिट कंप्लीट हो जाएगा, 120 डिजिट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 से करते करते 63 64 64 पे आए और उसके बाद 6 लिखे। 65 का 5 भी नहीं लिखे, 6 लिखे कि हमारा 120 डिजिट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी को किससे डिवाइड करना था? 3125 से। तो इस नंबर का आखिरी 5 डिजिट क्या है? 63646। तो रिमाइंडर वही आएगा जो 63646 में किससे डिवाइड करने से आएगा? 3125 से डिवाइड करने में आएगा। तो 3125 से इसको डिवाइड कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। तो ये कैलकुलेशन पार्ट आप खुद भी कर सकते हैं। 63646 2 बार करेंगे तो ये कितना आएगा? 6250। तो ये आ गया 4, ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया 6। तो ये तो जाएगा नहीं, 0 टाइम्स ही जाएगा। तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 1146। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1146। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस तरह का क्वेश्चन। अब ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मैंने एक दिया, आप इसी तरह का एक और क्वेश्चन आप लिख लीजिए। सपोज कहता है 150, 149, 148 अप टू 170 डिजिट्स। कितने डिजिट्स? 170 डिजिट्स। और इसको डिवाइड किया गया है 32 से। अब ये तो क्लियर है, 32 कितना है? 2 पावर 5 है। 32 इज 2 पावर 5। 2 पावर 5 है तो हमको इस नंबर का क्या चाहिए? आखिरी के 5 डिजिट चाहिए होंगे। आखिरी के 5 डिजिट में ही रिमाइंडर जो आएगा वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अभी देखा था 32 2 पावर 5 है। 2 पावर ए इंटू 3 पावर बी में वही लगाते हैं जो आखिरी के मैक्सिमम यहाँ पे जो हो। तो यहाँ पे तो एक ही पावर है 2 पावर 5, तो एक ही डिजिट है 5, तो 5 डिजिट ले लेंगे। ठीक है, अब 5 इसका आखिरी का 5 डिजिट निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? अभी ये जो नंबर चल रहा है 150 से लेके 100 तक चलेगा। ये सब तो 3 डिजिट नंबर है। तो 100 से 150 तक में कितने नंबर हो गए? 51 नंबर। दोनों का डिफरेंस 50 प्लस 1 51 नंबर हो गए। तो कितने डिजिट्स चले गए? डिजिट्स चले गए 51 इंटू 3 कितना? 155 डिजिट चला गया। हमें निकालना कि हमें कितना डिजिट चाहिए? 170 चाहिए। उसमें से 155 चला गया तो और कितना डिजिट लिखना है? 55 डिजिट।
अब जो नंबर आएगा 99 से, वो तो 2-2 डिजिट का नंबर आएगा, तो 2-2 डिजिट का 7 नंबर ले लें, 2 × 7 14 और निकल जाएगा। तो 7 नंबर लेना है तो हम कहां तक जा सकते हैं, 93 से। 93 से 99 6 नंबर 7 नंबर हो गया, तो 7 × 2 कितने निकल गए, 14 और निकल गए। 14 और निकल गया तो और कितना बचा, 1। तो जब आप 93 लिख देंगे, उसके बाद 92 लिखना था, तो 92 का बस 9 ही लिखेंगे कि एक डिजिट और हो जाएगा, तो ये भी पूरा हो जाएगा, यानी 170 डिजिट पूरा हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। यानी जो हमारा नंबर है वो क्या है, 150 149 से करते करते लास्ट में 100 आएगा, है ना। फिर 100 भी, आप 100 भी लिख दीजिए आप, और घटते घटते फिर लास्ट में क्या आएगा, 95 आएगा, 94 आएगा, 93 आएगा, और फिर 92 का 9 ही लिखेंगे कि खत्म हो जाएगा, 170 डिजिट हो जाएगा। और इसको किससे डिवाइड किया गया, 32 से। ठीक है, अब हमको इसका आखिरी 5 डिजिट चाहिए, तो इसका आखिरी 5 डिजिट क्या है, 94939। सो 94939 हमारा हो गया आखिरी के 5 डिजिट, और उसको हमको किससे डिवाइड करना है, 32 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सो आई एम लीविंग दिस कैलकुलेशन फॉर यू। आप इस कैलकुलेशन को खुद से भी कर सकते हैं, इसमें इसको डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने एक और इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन रिमाइंडर्स में देखा, जिसमें कि नंबर एक बड़ा नंबर होता है और डिवाइजर एक कुछ भी हो सकता है। हमने 2 टाइप देखा, डिवाइजर आपका 10 पावर n +-1 के फॉर्म में होगा, या उसका कोई फैक्टर होगा, तो जो ऊपर का नंबर होगा वो रिपीटिशन में चलेगा, कुछ डिजिट्स बार बार रिपीट कर रहे होंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि नीचे में डिवाइजर 2 पावर a × 5 पावर b के फॉर्म में होगा, तो उसमें आखिरी के मैक्सिमम a और b में जो मैक्सिमम होगा उतने डिजिट ले लेंगे, जो टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, सो इस तरह से पिछले हम लोग 7 क्लासेस में, इसको मिला के 7 क्लासेस में हम लोग रिमाइंडर्स के सारे पॉसिबल वेरिएशंस डिस्कस किए जो आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कभी कभी कुछ अनकन्वेंशनल क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसको हम किसी टाइप में क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, वो एक थोड़ा अलग टाइप का एक क्वेश्चन हो गया। उस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं जो किसी पैटर्न में फिक्स नहीं होते हैं। तो अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग रिमाइंडर्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो थोड़े अनकन्वेंशनल हैं, जो किसी पैटर्न में, इनमें से जितने भी पैटर्न हम लोग अभी तक डिस्कस किए सारे में से किसी भी टाइप में शायद फिक्स ना हो, तो वैसे कुछ अनकन्वेंशनल क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं रिमाइंडर्स के, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वाले वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, उसको देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपका रिमाइंडर्स का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, आपका हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो जरूर से कमेंट में कुछ लिखिएगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा तो भी कमेंट में लिखिएगा, कुछ लगता है कि इसमें हम लोग कुछ और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो उसको भी जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं जरूर से कमेंट को पढ़ूंगा और जो भी सजेशंस है आपका उसको मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा अपने चैनल में। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग इट। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी अपने फ्रेंड्स को बताइए इस चैनल के बारे में। थैंक यू।